किसी जगह में एक मकड़ी रहा करती थी। वो मकड़ी कई दिनों से काफ़ी भूखी और परेशान थी। वो मकड़ी ढूंढ रही थी कोई ऐसा जगह मिल जाए जहाँ वो अपनी जाल बना ले और वहाँ काफ़ी सारे कीड़े फंसे जिसे वो खाकर अपनी भूख मिटाए। मकड़ी कई सारी जगह तलाश की, लेकिन उसे कोई भी मनपसंद जगह नहीं मिल रहा था जहाँ वो अपनी जाल बुन सके। अचानक उस मकड़ी की नज़र एक कमरे पर पड़ती है। वो फ़ौरन उस कमरे पे किसी जगह पे वो अपना जाल बुनना शुरू कर देती है। मकड़ी अपना आधा जाल बुन चुकी होती है, तभी उस कमरे में एक बिल्ली आती है और उस मकड़ी को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। बिल्ली की हंसी देखकर मकड़ी को कुछ समझ में नहीं आता और वो बिल्ली से पूछने लगती है, क्यों हंस रही हो मुझे देखकर? तब बिल्ली कहती है, हंसू नहीं तो और क्या करूं? तुम इतने साफ़ सुथरे कमरे पर जाल बुन रही हो, क्या तुम्हें लगता है यहाँ कोई भी कीड़ा फंसेगा? तब मकड़ी का मनोबल टूट जाता है और वो सोचती है बिल्ली ठीक ही कह रही है। बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी वहाँ से जाल को अधूरे ही छोड़कर चली गई और किसी नई जगह को तलाश करने लगी ताकि फिर से वहाँ जाल बुन सके। काफ़ी इधर उधर घूमने के बाद मकड़ी को एक खिड़की नज़र आई और मकड़ी फ़ौरन उस खिड़की पर दोबारा से जाल बुनना शुरू कर दी। अभी मकड़ी जाल बुन ही रही थी कि वहाँ से एक चिड़िया पार हुई और वो चिड़िया मकड़ी से कहने लगी, तुम भी बड़ी बेवकूफ़ हो, क्या भला ऐसी जगह पे भी कोई जाल बुनता है? मकड़ी चिड़िया की तरफ देखी और पूछने लगी, क्यों, क्या हुआ? तब चिड़िया ने जवाब दिया, तुम इस खिड़की पर इतनी मेहनत से जाल बुन रही हो, क्या तुमने कभी सोचा भी अगर तेज़ हवा आएगी तो इस जाल के साथ तुम भी उड़ जाओगी? तुम्हारे इतना मेहनत करना बेकार चला जाएगा। चिड़िया की बात सुनकर मकड़ी जाल बुनना बंद कर दी और किसी तीसरी जगह को ढूंढने लगी ताकि वहाँ जाल बुन सके। इस बार मकड़ी उस कमरे में पड़े एक अलमारी में अपना जाल बुनना शुरू की और उसे अब की बार लग रहा था कि ये जगह बिल्कुल सही है जाल बुनने के लिए। तभी नीचे से एक कॉकरोच निकला और मकड़ी से कहने लगा, तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, तुम ऐसी जगह पे जाल बना रही हो? इस बार मकड़ी परेशान होकर कॉकरोच से पूछी, क्यों, इस जगह पर क्या हुआ? तब उस कॉकरोच ने मकड़ी को जवाब दिया, हो सकता है ये अलमारी बिक जाए तो इस अलमारी के साथ तुम्हारा जाल भी चला जाएगा, तो फिर इस जाल को बुनने का क्या फ़ायदा, तुम्हारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इस बार भी मकड़ी को उस कॉकरोच की बात सही लगती है और वहाँ से जाल बुनना अधूरे में ही छोड़ देती है। लेकिन अब मकड़ी के पास ज़रा भी ताकत नहीं बची थी कि वो किसी और चौथी जगह को ढूंढे अपनी जाल बुनने के लिए, क्योंकि 3 बार अधूरे जाल को बुनने से मकड़ी की ताकत भी ख़त्म हो चुकी थी और उसे अब और भी ज़्यादा भूख लगने लगी थी। मकड़ी थक कर वहीं गिरकर मर जाती है। दोस्तों, कई बार हमारे साथ भी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। जब हम किसी नए काम को शुरू करते हैं तो आसपास के लोग या हमारे रिश्तेदार ही उस काम को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा मनोबल टूट जाता है और हम उस काम को अधूरे में ही छोड़ देते हैं। अगर हम उस काम को छोड़ने के बजाय उस काम को जी जान लगाकर मेहनत के साथ करने लगे तो हमें सफलता मिल जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप सब ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। थैंक यू।